हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे। जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सागर शर्मा क्लासेज के नाम से, वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्विज कराते हैं और इम्पोर्टेंट आपके लिए PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। आपने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम फिगर दिखाते हैं उसमें हम जो पैसेज हैं, जो डेसिमल वाली फिगर हैं, उनको राउंड ऑफ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? वो आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से कर देते हैं, क्योंकि हम उसमें राउंड फिगर नहीं दिखाना चाहते हैं, हम उसमें एग्जैक्ट फिगर दिखाते हैं। इसकी वजह से वो होता है आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। विच स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ऐसे का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है जो कि आपका ऑडिट सैम्पलिंग से डील करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमने ये क्वेश्चन ले लिया है। बाई चांस आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ऑडिट सैम्पलिंग से जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग डील करता है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 530 है, 530। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री डज नॉट यूज द प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोसेस में आपका प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो बन के आता है। तो ऑयल रिफाइनरीज में भी ये यूज होता है, डिस्टिलरीज में भी होता है, शुगर इंडस्ट्री में भी होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये नहीं होता है क्योंकि वहाँ तो आपका जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग यूज की जाती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसका डेट इक्विटी रेशियो 1.5 है। अगर इंडस्ट्री के एवरेज से तुलना करें तो वहाँ पर उसका 1.3 है। तो जो फर्म है हम कह सकते हैं कि उसका जो इंडस्ट्री के एवरेज से ज़्यादा है, इसका मतलब उसका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो हाई है। तो हाइयर फाइनेंशियल रिस्क इज़ द राइट आंसर। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स आउट बाई सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। मान लीजिए कोई सब्सिडरी कंपनी है, वो आपका बोनस शेयर्स इशू कर रही है एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, तो उसमें आपका क्या इफेक्ट होगा? वो आपकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को डिक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा, या होल्डिंग रेशियो को इंक्रीज कर देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हैव नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि वो तो आपके बोनस शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही दिए जाते हैं, तो उससे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर आपका हैव नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एम्प्लॉय बेनिफिट टू एम्प्लॉयज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर इंड AS 19। ये इंड AS 19 बताता है आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्वेट शेयर्स क्या होते हैं? जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को इशू किए जाते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में। तो ये आपका राइट ऑप्शन आपका एम्प्लॉय हो जाएगा। स्वेट शेयर्स आर एलोटेड टू एम्प्लॉयज। 8 क्वेश्चन, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई। कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वॉट इज सेड एज एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का सार किसे माना जाता है? वाउचिंग को माना जाता है। वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मे बी यूज्ड विद जॉब ऑर्डर बट नॉट प्रोसेस कॉस्टिंग। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मे बी यूज्ड विद जॉब ऑर्डर बट प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी नहीं है। ट्रेंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉस्ट पोल्स। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है? एक ऐसी कॉस्टिंग जहाँ पर हम सारे जो कॉस्ट आइटम में किसी एक एक्टिविटी से संबंधित उसको एक्यूमुलेट कर देते हैं, तो ये आपका इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ कॉस्ट पोल्स को। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो थैंक यू, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। अगर जिसको ये वीडियो पसंद आई हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।